गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 15। दो पार्टनर है हर्षा और ईशा, जिन दोनों का ही हमको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमको दिया हुआ है पहले स्टार्टिंग में ही कि कौन से रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है, यानी हम लोग क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सम के अंदर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। करंट अकाउंट तो बनेगा नहीं क्योंकि करंट अकाउंट की वैल्यू हमको दी हुई नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कैपिटल में दोनों क्रेडिट साइड का दिया हुआ है 35,000 15,000, जो मैंने क्या करा हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है। ड्राइंग को मैंने क्या करा हुआ है डेबिट साइड में लिखा हुआ है 5,000 एंड 2,500। गुडविल मेरा कहाँ पे आएगा, एसेट्स में 5,000 मैंने लिखा हुआ है। पैटेंट एंड ट्रेडमार्क एसेट्स में आएगा, अगेन अमाउंट अंदर लिखी हुई है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। रिसीवेबल यानी मेरा क्या हुआ डेटर्स, जो मैंने लिखा हुआ है 31,000 और क्रेडिटर मैंने मेरा 25,000 लिखा हुआ है। अकाउंट ऑफ गुड्स, अब अकाउंट ऑफ गुड्स के दो नाम होते हैं। अकाउंट्स ऑफ गुड को हम लोग परचेस और सेल्स के नाम से जानते हैं। जो अमाउंट डेबिट में है वो परचेस है और जो अमाउंट क्रेडिट में है वो मेरी क्या है, सेल्स की अमाउंट है। क्लियर हो गया आपको ये भी। चलिए नेक्स्ट वन। उसके अलावा मुझे दिया हुआ है मशीन, जो अगेन कहाँ पर आएगी, हमारी एसेट साइड में आएगी मशीन। उसके बाद मुझे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 6,000 का। फर्नीचर मेरा है 3,000, जो मैंने बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। गुड्स रिटर्न अकाउंट, गुड्स रिटर्न आपको मालूम है परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न आप करेंगे, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो अमाउंट क्रेडिट में है वो परचेस रिटर्न की है और जो अमाउंट डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न की दी हुई है, उसको मैंने माइनस कर दिया है। उसके अलावा वेजेस, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा 4,000 लिखा हुआ है मैंने। उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आगे के समय भी हमने करा हुआ था, जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर किसी भी एसेट्स की डेप्रिसिएशन दी हुई है तो आपको क्या करना है, ऑलवेज उस चीज़ को आपको एसेट्स में ऐड करना हुआ है। इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन के ब्रैकेट में ओल्ड लिखा हुआ है 300, जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद मुझे दिया हुआ है क्या, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का आ जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, मैंने लिखा हुआ है अमाउंट। बिल्डिंग मेरा आएगा एसेट्स में, वो मैंने मेंशन करा हुआ है 46,000। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस मेरा कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 6,500, वो भी मेंशन करा हुआ है मैंने। कैश बैलेंस मेरा एसेट्स में आएगा, मेंशन किया हुआ है मैंने। रेलवे फ्राइट मेरा कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 600 मैंने लिखा हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पर आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। बिल्स, अब बिल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिल्स रिसीवेबल एंड एक होता है बिल्स पेबल। जो अमाउंट डेबिट में है वो डेबिट में बिल्स रिसीवेबल आएगी और जो क्रेडिट में है वो बिल्स पेबल की आएगी। उसके अलावा मुझे दिया हुआ है पोस्टेज एक्सपेंस, जो कहाँ पर आएगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा हुआ है मैंने पोस्टल एक्सपेंस। ओके, बैड डेब एंड बैड रिजर्व, उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बना दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्स है कितना 1,500 और बैड डेब रिजर्व है मेरा 2,000, जो मैंने नीचे मेंशन करा हुआ है। ओके, उसके अलावा मेरा डिस्काउंट की अमाउंट मुझे डेबिट और क्रेडिट दोनों में दी हुई है, इसलिए मैंने डिस्काउंट को दोनों साइड लिखा हुआ है। 750 मेरा डिस्काउंट पेड है और 1,500 मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, चलिए। उसके अलावा स्टैम्प ऑन हैंड एंड बैड डेब्स रिटर्न, तो स्टैम्प ऑन हैंड उसको मैंने कहाँ पे लिखा हुआ है, एसेट्स में आएगा। और डिस्काउंट बैड डेब्स रिटर्न है वो कहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में 1250। एंड लास्ट वन इज माई 12% HDFC लोन 10,000 मैंने लोन के अंदर लिखा हुआ है। इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट होगा, तो आप इसको टिक करके रखिएगा। ओके, चले चलते हैं हम लोग फर्स्ट वन। अब मैं चलता हूँ मेरे एडजस्टमेंट में, उसमें मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000 आउट ऑफ विच 50% स्टॉक हैज़ नो मार्केट वैल्यू। यानी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का था उसके अंदर 50% जो स्टॉक की वैल्यू है उसको क्या कर देना है, हमको भूल जाना है। भूल जाना इन द सेंस क्या है, वो लॉस हो चुका है हमको। तो हमारा डिस्काउंट कितना, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, ओनली फॉर 5,000। एक अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है और दूसरा मैंने बैलेंस शीट में भी 5,000 लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट वन। लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ₹4,000। यानी जो लीगल चार्जेस की अमाउंट है ना वो किसकी थी, बिल्डिंग की थी। यानी जो लीगल चार्जेस का अमाउंट है वो लीगल चार्जेस का किसका था, लेकिन बिल्डिंग से रिलेटेड था। उसको गलती से मैंने किस में लिख दिया है, लीगल एक्सपेंस में। तो लीगल एक्सपेंस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 4,000 माइनस करना पड़ेगा। और ये एक्सपेंस था किसका बेटा, बिल्डिंग का था। तो बिल्डिंग के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, लीगल एक्सपेंस को प्लस करा हुआ है 4,000। यानी बाय मिस्टेक बिल्डिंग का एक्सपेंस उन्होंने लीगल चार्जेस के अंदर काउंट कर लिया था। तो लीगल चार्जेस में से मैंने माइनस करा हुआ है और बिल्डिंग के अंदर मैंने उसको प्लस करा हुआ है। देन उसके बाद का नेक्स्ट तो बहुत इजी है, हमको क्या करना है, बैड डेब्स 5% देना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 31,000 है उसका 5% दे देंगे, यानी 1550। ये मेरा बैड डेब्स आ जाएगा। कौन सा आएगा, ये मेरा एडजस्टमेंट का, जो मैंने यहाँ पे बैड डेब्स रिजर्व में 1550 लिखा हुआ है अमाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट वन।
उसके अलावा मुझे दिया हुआ है हमको फर्नीचर और बिल्डिंग के ऊपर क्या करना है, फर्नीचर पे 10% और बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन देना है, जो मैंने फर्नीचर पे यहाँ पे दिया हुआ है। अब फर्नीचर मेरा ओल्ड 3000 था और 300 का मेरा डेप्रिसिएशन था, सो 3300 का मैंने 10% करा हुआ है, तो कितना आ गया 330। तो बाहर अमाउंट में लिख दूंगा 2970 और वही डेप्रिसिएशन मैं कहाँ पे लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मैं क्या करूँगा उसको मेंशन कर दूंगा। कितना लिखा हुआ है मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्लियर है। कितना अमाउंट मेरा आया तो वहाँ पे 330, तो 330 मैंने यहाँ पे फर्नीचर पे मेंशन किया हुआ है। ओके, इस तरह मैं बिल्डिंग के ऊपर कितना है, बिल्डिंग का मुझे दिया हुआ है 5%, तो बिल्डिंग के ऊपर मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है 50,000 का 5%, सो आई गॉट 2500 और ये 2500 भी मैंने डेप्रिसिएशन में यहाँ पर बिल्डिंग में मेंशन किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन वो तो हो गया हमारा। 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज रिटर्न ऑफ, यानी हमको क्या करना है पैटेंट और ट्रेडमार्क में से 1/3 वैल्यू की क्या करनी है रिटर्न ऑफ क्या करना है, यानी उसको भूल जाना है, यानी उसका पैसा हमारा डूब जाएगा। सो 2700 का 1/3 में करूँगा तो 900 रुपीज़, ये मेरा क्या हुआ है लॉस हुआ है। सो आई गॉट अ फाइनल आंसर विल बी 1800 और इसकी दूसरी वैल्यू हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, एज अ डेप्रिसिएशन लिख देंगे पेटेंट, कितना आ जाएगा अमाउंट 900। क्लियर है आपको ये भी। चलिए उसके अलावा मेरे बाहर के कोई भी एडजस्टमेंट मेरे रिमेनिंग रहते नहीं है। अब मैं वापस कहाँ चलूँगा, अगेन मेरे इनर एडजस्टमेंट में। अब इनर एडजस्टमेंट में मेरा कौन सा एडजस्टमेंट ऐसा था जो रिमेनिंग है, यस ओनली फॉर जस्ट फॉर HDFC लोन। तो HDFC को मैं क्या करूँगा 17 से, यानी 17 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी मैं क्या करूँगा 9 मंथ का उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करूँगा, यानी 10,000 का मुझे कितना इंटरेस्ट देना होगा, 10,000 का मुझे 9 मंथ का कितना परसेंट, 12% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट देना होगा। सो मेरा जो फाइनली आंसर आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, उसके अंदर 900 रुपीज़ मेरा क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मुझे 900 क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही मैंने क्या करा हुआ है HDFC लोन के अंदर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 900, सो आई गॉट 10,900 और इसकी दूसरी एंट्री में कहाँ कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मैंने लिखा होगा HDFC लोन इंटरेस्ट 900। क्लियर हो गया। आई थिंक ये सम बहुत ही आपको ईजी लग रहा होगा, बहुत ही इजी इसके एडजस्टमेंट थे, इनर साइड की एंट्रियाँ भी बहुत ही इजी थी। चलिए अब हम लोग इसका फाइनली आंसर मिलाते हैं, मैच करते हैं। ट्रेडिंग में मैंने क्रेडिट साइड का जब टोटल करा तो 86,750 मेरा ज़्यादा आ रहा होगा, उसमें मैं डेबिट साइड का माइनस कर रहा हूँ तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट 41,150 मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा होगा, जिसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में मूव करा हुआ है 41,150। आफ्टर दैट मेकिंग अ टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड आई गॉट 43,900। From that amount, I will subtract the amount of debit side, so I will get a final answer will be net profit 30,270. So 30,270 rupees will be transferred into a profit and loss appropriation credit side. और यही अमाउंट को यहाँ पे तो कोई अमाउंट थी नहीं, सो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 30,270, उसको मैं कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में, सो 15,135, 15,135 ये अमाउंट मेरी वहाँ पे आ जाएगी। अभी डिविजिबल प्रॉफिट मेरा डेबिट से कहाँ पे मूव करूँगा इसको, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब कैपिटल अकाउंट के अंदर दोनों ही क्रेडिट साइड का मैंने टोटल करा हुआ है, तो उसमें मैं डेबिट की माइनस कर रहा हूँ अमाउंट, तो मुझे कितना मिल रहा है 45,135 एंड 27,635। आई गॉट माई फाइनल आंसर विल बी दिस। ओके, एंड दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर इनटू अ लायबिलिटी साइड, जो मैंने यहाँ पर कैपिटल की लायबिलिटी के अंदर अमाउंट लिखी हुई है। उसका टोटलिंग आप वहाँ पे बाहर अमाउंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका टोटलिंग आपको बता देता हूँ कि इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना हमको मिल रहा है। ओके, तो टोटल अमाउंट मेरा आ जाएगा यहाँ पर 72,770, ये मेरा फाइनल आंसर इसका कैपिटल का भी आ जाएगा। अब मैं दोनों ही साइड का जब टोटल करूँगा तो मेरा आंसर मुझे कितना मिल रहा है 1,11,170। दोनों ही साइड का टोटल करने पे मेरा फाइनली आंसर इतना आ जाएगा। अगर दोनों ही साइड का मेरा टोटलिंग अगर 1,11,170 आ रहा है तो आई होप कि मेरा आंसर सही जा रहा है, एंड आई गॉट 11 आउट ऑफ 11 मार्क्स इन दिस सम। ओके, तो आई होप आप सभी को ये सम बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सम नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।